प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक कविता के 8वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में चित्रकूट में श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के साथ भरत, शत्रुघ्न एवं निषाद राज के मिलन का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। छंद देखें। मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवटु भेंटेउ राम, भूरि भाय भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। यहाँ पर कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या एक साथ देखते चलें। मिल माने मिलकर, सपेम प्रेम के साथ, रिपुसूदनहि शत्रु का सूदन करने वाले, शत्रु को मारने वाले अर्थात शत्रुघ्न। भेंटेउ भेंटना या गले लगाना। भूरि भाय भेंटे अत्यधिक प्रेम से मिले। भूरि भाय अत्यधिक प्रेम से। लक्ष्मण करत प्रणाम। करत माने कर रहे हैं, प्रणाम माने प्रणाम। व्याख्या देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मिल सपेम रिपुसूदनहि, श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर केवट भेंटेउ राम, केवट अर्थात निषाद राज के गले मिले। भूरि भाय भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी अत्यधिक प्रेम के साथ गले मिले। भेंटेउ लखन ललक लघु भाई, बहुरि निषादु लीन्ह उरलाई, पुण्य मुनिगण दुई भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। ललक माने ललक कर, उमग कर, आनंद के साथ। उरलाई गले से लगाया, हृदय से लगाया। अभिमत इच्छित, इच्छा के अनुकूल, इच्छा के अनुरूप। आशीष आशीर्वाद। आनंदे आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। व्याख्या देखें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भेंटेउ लखन ललक लघु भाई, इसके पश्चात लक्ष्मण जी ने ललक कर बड़ी उमंग के साथ, बड़ी उत्साह के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न को गले से लगा लिया। बहुरि निषादु लीन्ह उरलाई, तत्पश्चात उन्होंने निषाद राज को उरलाई हृदय से लगा लिया। पुण्य मुनिगण दू भाइन बंधे, इसके बाद दुई भाई भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनिगणों को प्रणाम किया। अभिमत आशीष पाई आनंदे, और अपने इच्छा के अनुरूप इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिय सहित धर सिर सिय पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। सानुज अनुज शत्रुघ्न के साथ, यहाँ भरत जी के लिए आए हैं और उनके अनुज आए हुए हैं शत्रुघ्न, तो अनुज शत्रुघ्न के साथ। अनुरागा प्रेम। पद पदुम परागा, पद पदुम कमलवत चरण। पदुम परागा सीता जी के कमलवत चरणों की धूल, रज। कर कमल, कर मने हाथ, कमल मने कमल, कमल रूपी हाथ, यह रूपक है। परस स्पर्श करके। व्याख्या देखें। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा।
छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने प्रेम में उमग कर, प्रेम से भर कर सीता जी के कमलवत चरणों की रज को, धूल को सिर पर धारण कर पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, बार बार प्रणाम करने लगे। सिर कर कमल परस बैठाए और सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर पर कर कमल, अपने कर कमल से स्पर्श कर, कमलवत हाथों से स्पर्श कर दोनों को बैठा लिया। अर्थात उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें बैठा लिया। सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लख सीता, भी निसोच उर अपडर बीता। सीय असीस, असीस माने आशीर्वाद, दीन मन माही, मन माही मन ही मन, मन के भीतर, मगन स्नेह, प्रेम में मग्न, स्नेह माने प्रेम, स्नेह, स्नेह में मग्न, प्रेम में मग्न, देह सुधि, शरीर की सुध बुद्ध, देह माने शरीर, शरीर की सुध बुद्ध, विधि माने प्रकार, सानुकूल अपने अनुकूल, लख माने देख कर, भे माने हो गए, निसोच चिंता रहित, सोच रहित, अपडर कल्पित भय, बीता माने व्यतीत हो गया, दूर हो गया। व्याख्या देखें। कवि कहता है कि सीय असीस दीन मन माही, सीता जी ने मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा क्यों? प्रकट में क्यों नहीं दिया? तो मगन स्नेह देह सुध नहीं, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं और उन्हें अपने देह की सुध बुद्ध नहीं है। भरत और शत्रुघ्न प्रेम में इतने मग्न हैं कि वे अपने शरीर की सुध बुद्ध को भुला बैठे हैं, इसलिए सीता जी ने मन ही मन उन्हें आशीर्वाद दिया। सब विधि सानुकूल लख सीता, सब विधि सभी प्रकार से, सानुकूल अपने अनुकूल, लख सीता सीता जी को देखकर भी निसोच, भरत जी सोच रहित हो गए, चिंता रहित हो गए। उर अपडर बीता, उनके उर मने हृदय में जो कल्पित भय था वह दूर हो गया, नष्ट हो गया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं श्री राम लक्ष्मण सीता जी मुझसे नाराज न हो। तो उनके भीतर, उनके हृदय में जो यह कल्पित भय था वह दूर हो गया। को किछ कहे न को किछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोर पान बिनवत प्रणाम करी। को किछ कहे न, अब कोई कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, गति छूछा गति से खाली, गति से रहित, पानी माने हाथ, बिनवत दूर हो गया। यहां बिनवत का अर्थ होगा विनय करने लगा, विनती करने लगा। व्याख्या देखें। को किछ कहे न को किछ पूछा, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय न तो कोई किसी से कुछ कह रहा है और न ही कोई किसी से पूछ रहा है। को किछ कहे न, कोई किसी से कुछ कहता नहीं है, न को कुछ पूछा और न ही किसी ने किसी से कुछ पूछा। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, सभी के मन प्रेम से परिपूर्ण हो गए हैं, प्रेम से भर गए हैं और अपनी गति से खाली हैं। अर्थात उनके भीतर कोई संकल्प, विकल्प या चंचलता शेष नहीं है। वो केवल प्रेम से भर गए हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए कोई न तो किसी को कुछ कह रहा है और न कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। तेहि अवसर केवट धीरज धर, उस अवसर पर केवट अर्थात निषाद राज ने धीरज धारण कर, धैर्य धारण कर, जोरी पानी, पानी माने हाथ, अपने हाथों को जोड़कर बिनवत प्रणाम करके विनती करने लगा, अपनी बात कहने लगा। यहां पर काव्य सौंदर्य होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चित्रकूट में उपस्थित जनों की प्रेम भावना का
अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। यहाँ रस शांत है, छंद दोहा चौपाई छंद है, इसमें अलंकार अनुप्रास एवं रूपक है, भाषा अवधि, शैली गेय प्रबंध शैली, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अविधा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक भरत महिमा तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, सब विध सानुकूल लख सीता, भेज निसोच उर अपडर बीता, को किछ कहे न कोई किछ पूछा, प्रेम भरा मन निजगत छूछा। उत्तर, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी को सभी प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। उनके हृदय का कल्पित भय समाप्त हो गया, दूर हो गया। उस समय न तो कोई किसी से कुछ कहता है और न ही कुछ पूछता है। सभी के मन प्रेम से परिपूर्ण थे एवं गति से रहित हो गए थे। तीसरा प्रश्न, रिपुसूदन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रिपुसूदन का अर्थ है शत्रु को मारने वाला, अर्थात शत्रुघ्न, जो अपने शत्रु को मार दे, शत्रु को नष्ट कर दे, उसे रिपुसूदन कहते। सूदन माने मारने वाला। चौथा, भरत जी के हृदय का भय कैसे दूर हुआ। उत्तर, सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी के हृदय का भय दूर हो गया। पांचवा और अंतिम प्रश्न, धर शिर सिय पद पदुम परागा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो धरि सिर, उत्तर, धरि सिर सिय पद पदुम परागा पंक्ति में अनुप्रास के साथ रूपक अलंकार है। अनुप्रास हर जगह होता है और यहाँ कमलवत चरण की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। यहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आ गया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।